जाफर एक्सप्रेस क्लियरेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन हुकूमती रुकन हिना परवेज भट्ट ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। कहा फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया जाए। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक मुल्क गिर ऑपरेशन भी शुरू करने का मुतालबा। फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम दहशत गर्द हलाक हो गए। वजीर आला पंजाब का ऑपरेशन की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन में शहीद जवानों के लिए हरफे अकीदत। कहा जहन्नम वासिल होने वाले दहशत गर्द निशाने इबरत बन चुके हैं। बुज़दिल लोग हैं जो ये कर रहे हैं, निहत्ते लोगों पर हमले करते हैं और इनकी ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई हैं इससे पाकिस्तानी कौम के, बलूचिस्तान के बासियों के हौसले नहीं टूटे। अब पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ये बुनियादी तौर पे वहाँ पर एक नस्ल कुशी की एक खौफनाक वारदात। रियासत पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि खित्ते में भारत एक दहशत गर्द मुल्क है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भी बलोचिस्तान से पकड़ा गया था। ट्रेन पर हमला भारत की जानिब से जंग की एक किस्म है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने पाकिस्तान पर एक बार फिर दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत करने की साजिश तैयार कर ली है, जिसके ये सारे वाकयात गवाही दे रहे हैं। हमें बाहमी इत्तेहाद से इसका मुकाबला करना है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की सानिहा जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत। चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं सानिहा जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी ताकतें मुलविस हैं। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा दिल इस वक्त खून की आंसू हो रहा है कि दुश्मनों ने बहुत कारी वार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फ़ौज को कि उन्होंने बड़े ही अहसन तरीके के साथ दहशत गर्दों का कला कलमा भी किया और तमाम मुसाफिरों को बाजियाब कराया। पहले ये खबर मिली थी कि हमारा ट्रेन ड्राइवर और दूसरा स्टाफ जो है वो भी रुमाल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बखैर आफियत अपने अपने घरों को आ गए हैं और हम इस पूरे कारनामे के लिए पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले के खिलाफ रेलवे मुलाजिमीन का एहतजाज। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। दहशत गर्द किसी तौर माफी के हकदार नहीं है। हमारा आला हुक्काम से मुतालबा है कि रेलवे के सफर को महफूज बनाया जाए। मुलजिमों का गवाहों के बयानात पर जिरह का हक खत्म नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का जिरह का हक खत्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। गवाहों के बयानात पर जिरह करने का आखिरी मौका देने का हुक्म दे दिया। स्मगलिंग, गैर कानूनी कारोबार और टैक्स चोरी 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाने लगी। सिगरेट की स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार से सालाना 300 अरब रुपए की टैक्स चोरी। ACT अलायंस पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी रिवाज बन गया है। कारोबारी बिरादरी पूरा टैक्स देने के बजाय टैक्स चोरी करती है। हसन अब्दाल और फतह जंग के रूट्स पर भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पंजाब हुकूमत का पसमानदा इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाना काबिल तारीफ है। वासा के BRB कैनाल पर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे की लागत में फिर इजाफा। प्लांट का मंसूबा 54 अरब 13 करोड़ 84 लाख का हो गया। मंसूबे की इब्तदाई लागत में 33 अरब के इजाफा हुआ। मंसूबे के तहत ज़ेरे ज़मीन साइफन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट पंपिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए जाएंगे। सियाम में हर तरफ महंगाई का चर्चा। मुनाफाखोरों की लूट मार भी अरूज पर पहुंच गई। लहसुन 610,
अदरक 370, भिंडी 180 और करेला 170 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। खजूर 470, अंगूर 320 और सेब 330 रुपये किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री माफिया बेलगाम कम ना हो सके चिकन के दाम। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत भी 286 रुपए पर बरकरार। अंडों की पेटी 8,460 रुपए में फरोख्त। शहरियों का कीमत में कमी का मुतालिबा। रहमतों के महीने में मिलावट माफिया की शामत। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर भर में ऑपरेशन। 593 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया। 18,28,000 के जुर्माने आयद कर दिए। 800 लीटर मिलावटी दूध, ममनुआ अशिया और गंदे अंडे तल्फ कर दिए। सहूलियात बाजारों में रिलीफ के फराहमी मिशन को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वजीर मुल्क सुहेब अहमद भट्ट की जेर सदारत इजलास। रमजान सहूलत बाजारों पर तफसीली ब्रीफिंग ली। कहा चीनी के स्टॉल्स पर क्यू मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। मंडियों में फलों और सब्जियों की नीलामी को मॉनिटर करें। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की इजलास। देहात में म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि पहले मरहले में 16 तहसीलों के देहात की अपग्रेडेशन होगी। अब तक 200 देहात में मॉडल म्यूनसिपल खिदमात दी जा चुकी हैं। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के पहले गवर्निंग बॉडी इजलास का इनेकाद। साफ पानी कंपनी के असासाजात पंजाब साफ पानी अथॉरिटी में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी जाहिद इकराम का कहना है कि अब तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। PP 139 में सगियां पुल का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें और गलियां टूट-फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम भी नकारा हो गया। सफाई के नाकिस इंतजामात ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का आला हुकाम से फौरी मसाइल हल करने का मुतालबा। सिस्टम तो बिल्कुल नाकिस है। जब भी बारिश होती है पानी रोड पे आ जाता है। आम दिनों में भी जो ना सीवरेज बंद हो जाता है। 10 साल से ये सुन रहे हैं कि यहाँ का काम शुरू होगा लेकिन यहाँ पे कोई आता ही नहीं है हमारे पास। वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई भी हमारे पास तवज्जो नहीं करता। तजावुजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। सैयद मूसा रजा ने सफाई और तजावुजात के खात्मे के इकदामात का तफसीली जायजा लिया। कहा शहर की सड़कों से तजावुजात खत्म होंगी तो ट्रैफिक मसाइल पैदा नहीं होंगे। PPSC का मुख्तलिफ असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान। महकमा ज़राअत में साइंटिफिक ऑफिसर की 19 असामियों के लिए 85 उम्मीदवार कामयाब हुए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑडिट ऑफिसर की असामी के लिए 9 उम्मीदवार पास होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मेडिकल यूनिवर्सिटियों की आलमी रैंकिंग जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मुसलसल तीसरे साल दुनिया की सफ़े अव्वल की तिब्बी जामियात में शामिल। QS की नई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बराए मेडिसिन में 701 से 850 की पोजीशन पर कामयाब हुई। वज़ीर सेहत की ज़रिए सदारत रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास हुआ। ख्वाजा सलमान रफीक ने मुख्तलिफ एजेंडे की मंजूरी दे दी। स्केल 2 से 16 तक के नॉन गजेटेड मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की मंजूरी शामिल। एडहॉक मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट की अगले 6 माह के लिए तैनाती की मंजूरी भी दी गई। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्तों पर समाअत की। पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों का केस। परवेज इलाही के शरीक मुलजिम राय मुमताज हुसैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की गई।
अदालत ने फरीकैन वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। असलहे लाइसेंस की तस्दीक के लिए महकमा दाखिला का बड़ा इकदाम। नादरा को लाइसेंस की ऑनलाइन तस्दीक के लिए QR कोड जारी करने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जेर सदारत इजलास। QR कोड से अब कानून नाफिज करने वाले इदारे लाइसेंस की तस्दीक कर सकेंगे। शहर में माह मुक़द्दस के दौरान पेशावार भिखारियों की यलगार। लाहौर पुलिस का जराइम पेशा गदागरों के खिलाफ एक्शन जारी। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल अब तक 1617 मुलजिम गिरफ्तार हुए। मुकदमा दर्ज। CCPO लाहौर का कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का हुक्म। अगवा बराए तावान के मुकदमात में मुहवियों की बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। DIG सैयद जीशान रजा की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को हिदायत। अजलास में संगीन मुकदमात में इश्तिहारियों की गिरफ्तारी का जायजा लिया। शूटर्स और बदमाशों की गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। IG पंजाब गाजियों की हेल्थ वेलफेयर के लिए सरगर्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के अहलकारों को इलाज के लिए मजीद 18,50,000 रुपये जारी कर दिए। IG पंजाब ने कहा कि पुलिस गाजियों का बेहतरीन इलाज और जल्द बहाली अवलीन तरजीह। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। शहर में सूरज आबोताब से चमकने लगा। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 40% है। महकमा मौसमियात की शहर में कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। रवां साल अप्रैल में 3 मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद होगा। सूबाई वजीर चौधरी शाफिर हुसैन ने बजट की मंजूरी दे दी। कप में पाकिस्तान, भारत और ईरान की कबड्डी टीमें हिस्सा लेंगी। सूबाई वजीर ने सिंध में कबड्डी के इवेंट के इनेकाद के लिए तजावीज़ मांगी। नेशनल T20 कप में क्रिकेटर्स के मुआवजे में बड़ी कटौती। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नोटिस। खिलाड़ियों की मैच फेस कम करने से रोक दिया। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम ने नियाजी ने हिदायत जारी की। तमाम खिलाड़ियों की मैच फेस पर फौरी नजरसानी के अहकामात जारी कर दिए जाए। और नात का सुल्तान बनने का सफर। ईमान अफरोज और पुरजोश मुकाबले जारी। मोहम्मद बिलाल अकबर ने हसनैन शौकत को सिर्फ 1 नंबर के फर्क से हरा दिया। मोहम्मद बिलाल अकबर 23 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।